स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो है हम अपना जो गुप्त साम्राज्य वाला जो पोर्शन था, मतलब 300 एडी से लेके 600 एडी का जो पोर्शन है उसके बीच में क्या क्या हुआ वो हमने जो है फिनिश किया था। उसमें हमने देखा था कि एक तरफ जो है गुप्त साम्राज्य चल रहा है नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में जो है, और हमने देखा नीचे की वाकटाक डायनेस्टी चल रही है। फिर हमने पढ़ा था कि पल्लव भी आ गए थे, शुरुआत होगी पल्लवों की भी। ठीक है, तो उसमें फिर हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य के दौरान जो है हुनों के अटैक होने लगे। मध्य एशिया से जो है हुन जाति जो है प्रजाति जो है वो अटैक कर रही है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गुप्त साम्राज्य है वो जो है टुकड़ों में बंट गया, और जो उनके फ्यूडेटर थे, जागीरदार थे, वो उभर के आ गए और उन्होंने जो है अपने अपने जो राज्य थे उनकी जो है स्थापना कर ली। तो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे कि उसके बाद गुप्त के बाद जो टाइम आया उसमें क्या हुआ। ठीक है, तो उसको जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम 600 से लेके 750, मतलब हम एक टाइम पीरियड लेके चलेंगे कि इसके बीच में क्या रहा होगा, क्योंकि अगर हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 600 से लेके 750 एडी के बीच में जो है भारत के जो इतिहास है उसमें क्या क्या हो रहा है। अब स्टूडेंट, अगर बात करें कि हमने बात की कि जो गुप्त साम्राज्य है वो जो मेनली है मुख्य रूप से जो था वो नॉर्थ इंडिया वाला, जो उत्तर भारत वाला जो हमारा एरिया है, दिल्ली वाला जो क्षेत्र आता है, यूपी वाला, उसमें जो वो गुप्त साम्राज्य था। अब वहां पे जो है एक नया वंश उभर के आ रहा है, पुष्यभूति वंश। ठीक है, अब पुष्यभूति वंश कौन है? पुष्यभूति वंश कौन है? ये जो है ये जागीरदार हैं, जो गुप्त वंश उन्हीं के जागीरदार हैं, और ये उभर के आ रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मैन है वो उभर के आ रहा है और अपनी डायनेस्टी की जो है स्थापना कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़े ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां पे एक वंश आ रहा है, वो है मुखर्जी वंश। अब बात करते हैं पल्लव के बारे में। मैं आपको पहले बता चुका था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पल्लव एक डायनेस्टी आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने आप लास्ट लेक्चर में आपको वाकटाक पढ़ाया था। अब वाकटाक डायनेस्टी जो है वो खत्म हो रही है, और उसकी जब एक डायनेस्टी आ रही है चालुक्य। अब चालुक्य, पल्लव, पुष्यभूति और मुखर्जी जो है ये साइमल्टेनियसली जो है चल रहे हैं, मतलब 600 से 750 के बीच में जो है भारत में जो है इनका राज है। अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया की, तो वहां पे हमने पहले 3 वंश पढ़े हुए हैं, चेरा, चोला, पांड्या। वो वैसे के वैसे ही जो है उनका राज चल रहा है, उनका कुछ खास नहीं है, तो इस पीरियड में जो है उनको पढ़ा जाता है। अब हम बात स्टूडेंट शुरू करेंगे कि पुष्यभूति वंश का जो है क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या किया था। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अपने पहले वंश की, पहली डायनेस्टी की, जिसने जो है नॉर्थ इंडिया पे यानी कि उत्तरी भारत पे जो है जिसने जो है अपना राज किया। उसमें गुप्ता के बाद जो है ये डायनेस्टी आई। अब इस डायनेस्टी का नाम है पुष्यभूति वंश। ठीक है, और इस डायनेस्टी को जो है वर्धन वंश भी बोला जाता है, क्योंकि जो हर्षवर्धन था वो इनका जो है मेन राजा था, और इसको जो है हर्षवर्धन डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये डायनेस्टी थी ये थी कहाँ पे, ये वंश कहाँ पे था। तो अगर बात करें तो ये डायनेस्टी जो थी, थानेश्वर जो है इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी थानेश्वर। जो है अगर आपके समय की बात करें तो हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो उसको जो है उस समय पे जो है थानेश्वर जो है बोला जाता है। तो थानेश्वर से जो है इन्होंने जो है अपना राज करना शुरू किया, और ये जो है जागीरदार थे गुप्त वंश के। अब क्या हुआ कि इनका जो फोर्थ राजा था, जो इंपॉर्टेंट राजा है, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन, वो फोर्थ राजा है। अब उसको जो है रियल फाउंडर माना जाता है इस वंश का। अब इसी के साथ जो है साथ में अगर हम बात करें तो हमारे जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे जो है मुखर्जी वंश चल रहा है, मतलब अगर हम यूपी की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे जो है मुखर्जी वंश चल रहा है। अब प्रभाकर वर्धन की जो है एक पुत्री है जिसका नाम है राजश्री। ठीक है, तो मुखर्जी वंश की अगर बात की जाए तो आपने जो है एक ही राजा याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। एक राजा है वहां का ग्रहवर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन जो है अपनी पुत्री राजश्री का विवाह जो है राजा ग्रहवर्धन से जो है कर देता है। अब क्या होता है कि उसी समय पे जो क्या है, मालवा का एक राजा है देवगुप्त, और गौड़ बंगाल का राजा है शशांक। ठीक है, ये दोनों जो हैं मिलके अटैक कर देते हैं मुखर्जी वंश पे और हत्या कर देते हैं ग्रहवर्मन की। ठीक है, अब ग्रहवर्मन की हत्या हो चुकी है, और कन्नौज पे जो है अगर बात करें उनके, कन्नौज उनकी कैपिटल थी, कानपुर वाला जो क्षेत्र है उनकी कैपिटल पे जो अधिकार हो जाता है देवगुप्त और शशांक का। अब जब ये बात जो है थानेश्वर में जो है पता चलती है, तो थानेश्वर से जो है प्रभाकर वर्धन अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को जो है भेजता है कन्नौज को जो है रिलीज करवाने के लिए, वहां से जो है इनका कब्जा जो है खत्म करने के लिए। अब जब राजवर्धन वहां पे अटैक कर रहा है कन्नौज पे इनसे रिमूव कराने के लिए, तो वो जो है देवगुप्त की, जो मालवा का राजा है, उसकी जो है हत्या कर देता है। लेकिन शशांक जो है किसी धोखे से जो है उसके पीछे से अटैक करके जो है राज्यवर्धन को जो है खत्म कर देता है, जान से जो है उसकी जान चली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि
शशांक जो है अभी तक जो है कन्नौज वाले क्षेत्र में है, और यहाँ पे जो है राजवर्धन के बाद जो छोटा पुत्र है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का राज आता है। अब हर्षवर्धन जो है कन्नौज की तरफ बढ़ता है और कन्नौज को जो है रिमूव करवाता है, रिलीज करवाता है शशांक से। तो हम अब देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें तो राजवर्धन की जो है हत्या हो चुकी है, और उसकी जो हत्या कर दी है देवगुप्त ने। अब हर्षवर्धन जो है नेक्स्ट राजा बन रहा है हमारे थानेश्वर वाली जो क्षेत्र था वहां का, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 606 से लेकर 647 एडी तक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी 16 वर्ष की उम्र में जो है ये जो है राजा बन जाता है, और ये बहुत ही ग्रेट राजा बनता है। और अगर बात की जाए कि लास्ट हिंदू रूलर जो था बहुत ही प्रसिद्ध, वो कौन था, तो वो हर्षवर्धन ही था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है कन्नौज की तरफ बढ़ता है, जहां पे जो है शशांक जो है, जो कि गौड़ बांग्लादेश मतलब बंगाल वाला क्षेत्र का जो राजा है, उसने जो वहां कब्जा कर लिया है। अब ये जो है कन्नौज की तरफ बढ़ रहा है और शशांक को जो है वहां से खदेड़ दे रहा है। अब बात करते हैं कि इसकी जो बहन थी राजश्री, उसको जो है वो रेस्क्यू करता है, और ऐसा बोला जाता है कि वो जो है सुसाइड करने ही वाली थी, और एंड टाइम पे जो है हर्षवर्धन जो है उसको बचा लेता है। अब बात करते हैं कि इसने जो है हरियाणा के क्षेत्र से जो है यूपी की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर दिया, और ये जीतता जीतता जो है उड़ीसा और बंगाल को भी जो है जीत लेता है। अब बंगाल में तो मैंने आपको बोल दिया कि शशांक का राज है, तो इसने जो है बाद में शशांक को भी हरा दिया और बंगाल पे जो है कब्जा कर लिया। अब शशांक के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि गौड़ का वो कौन सा राजा था जिसने बौद्धिक ट्री को जो है बौद्धिक वृक्ष को जो है कटवाया था, तो वो था शशांक, गौड़ का राजा, बंगाल के क्षेत्र का राजा था, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमने बात कर ली कि जो वर्धन डायनेस्टी है उसकी हम पूर्व की बात करें, अब हम उसकी उत्तर की बात करते हैं, गुजरात वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो वहां पे मतलब वल्लभी का कोई राजा है, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में मैत्रक कोई वंश है, वहां का राजा है ध्रुवसेन II, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है ध्रुवसेन II को जो है हरा रहा है और उसकी बेटी से जो है विवाह कर लेता है, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। 9 सॉरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है उस क्षेत्र में, वहां से हमें पता चलता है कि इसने ध्रुवसेन II को हराया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उसने जो है अपने पूर्व के क्षेत्र भी जीत लिए हैं और पश्चिम के क्षेत्र भी जीत लिए। फिर ऐसा क्या होता है कि हर्षवर्धन जो है नीचे वाले क्षेत्रों को नहीं जीत पाता। अब हम देखते हैं कि वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। स्टूडेंट अब हमने देखा कि जो हर्षवर्धन है उसने जो है बंगाल तक जो है अपना क्षेत्र जो है बढ़ा लिया है। अगर बात करें तो वो गुजरात तक पहुंच गया है, सौराष्ट्र वाले रीजन तक जो है उसने अपना कब्जा कर लिया है। अब क्या हुआ कि उसने जो है साउथ इंडिया की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश की। तो अगर बात करें कि अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आया आपको कि बताओ जो हर्षवर्धन था उसका जो है राज्य जो है साउथ की तरफ जो है दक्षिण की तरफ जो है वो कहां तक था, तो उसका जो राज्य था वो दक्षिण में जो है सिर्फ यहाँ पे नर्मदा नदी तक था, ठीक है। नर्मदा और तापी दो नदियां यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसने जो है साउथ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, दक्षिण तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन दक्षिण में जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वंश चल रहा है। दक्षिण की बात करें या डेक्कन की बात करें, यहाँ पे जो है एक वंश चल रहा है वो है चालुक्य, ठीक है, जो कि वाकाटक की जगह जो है वंश आया था चालुक्य। अब चालुक्यों का एक राजा है पुलकेशन II, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशन II ने जो है हरा दिया हर्षवर्धन को, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाए कि बताओ नॉर्थ इंडिया का वो कौन सा पहला राजा था जिसे कि किसी साउथ इंडिया के राजा ने, किसी दक्षिण इंडिया के राजा ने, दक्षिण भारत के राजा ने हराया, तो वो राजा था पुलकेशन II, ठीक है। उसने हरा दिया है हर्षवर्धन को, ठीक है। अब जब हार रहा है तो काफी जो मतलब अच्छी लड़ाई हो रही है, मतलब क्योंकि दोनों राज्य जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पुलकेशन II ने क्या किया कि हर्षवर्धन को जो है एक टाइटल दिया, इंपॉर्टेंट है। टाइटल का नाम है सकल उत्तर पथा नाम, ठीक है। सकल का मतलब हो गया एंटायर, मतलब पूरा, उत्तर पथा मतलब उत्तर क्षेत्र, और राग का मतलब हो गया लॉर्ड, मतलब कि जो कुछ ये हर्षवर्धन है वो उत्तर भारत का जो है राजा है, और उसने खुद को टाइटल दे दिया सकल दक्षिण पथानाथ की दक्षिण का राजा मैं हूं और उत्तर का राजा हर्षवर्धन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था, चाइनीज यात्री था जो हर्षवर्धन के जो है दरबार में आया था, वो था हेंगत्सांग, जो 629 या 630 से लेकर 643 एडी तक जो है यहाँ पे भारत में रहा था। अब वो आया और हर्षवर्धन के कोर्ट में गया। अब वो हर्षवर्धन के कोर्ट में जा रहा है, वो चालुक्य के कोर्ट में भी जा रहा है और पल्लव के कोर्ट में भी जा रहा है, क्योंकि उस डायनेस्टी नीचे चल रही है, ठीक है। अब उसको जो है हेंगत्सांग को जो है प्रिंस ऑफ ट्रैवल बोला जाता है, क्योंकि जो इसने लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ ट्रैवल बोला जाता है। इसने काफी टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड किया है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में खुद पढ़ रहा है बिहार वाले क्षेत्र में, और 9 साल तक ये खुद वहां टीचिंग भी कर रहा है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि 643 में जो है कन्नौज में जो है एक सम्मेलन का आयोजन करता है हर्षवर्धन, ठीक है। अब उस सम्मेलन में क्या हुआ, वो जो है जो ये हमारा हेन सांग है, इसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, ठीक है। उसने लिखा कि इस सम्मेलन में जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के जो है बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे संत जो है शामिल हुए और उनकी जो संख्या थी वो 3000 के करीब थी। और उसने बोला कि पूरे भारत के या बाहर के भी कहीं के टोटल जो है 20 राजा जो है इसमें जो है शामिल हो गए थे। अब हम देखते हैं कि इसकी जो हेन सांग है उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है और हर्षवर्धन के एक दरबार कवि हैं उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट हमने बात की कि जो हर्षवर्धन है उसके दरबार में जो है चाइनीज ट्रैवलर है हेन सांग, जो 629 से 643 एडी तक जो है यहाँ पे रह रहा है। अब उसने क्या किया कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा, जीवन आत्मकथा लिखी उसने। उसका नाम है, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, उसका नाम है सी यू की, ठीक है। और उसका एक टाइटल भी रहता है कंट्रीज टू बेस्ट। तो उसने बोला कि चाइना के वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज है मैं उनके बारे में जो है वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो यहाँ पे आया 629 से 643 एडी तक जो है यहाँ पे रह रहा है। फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय में खुद पढ़ रहा है, 9 साल वो यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसने बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जो है हर्षा ने जो है 200 गांव का जो है कर मतलब टैक्स जो है अलॉट किया हुआ था कि 200 गांव का जो टैक्स है वो नालंदा विश्वविद्यालय की मेंटेनेंस के लिए, उसके कामों के लिए जो है जाएगा, ठीक है। साथ में उसने बोला कि एक त्योहार है जो हर्षा ने जो है शुरू किया, उस त्योहार का नाम है महामोक्षा त्योहार, ठीक है। ये त्योहार क्या है कि ये जो है हर 5 साल के बाद जो है प्रयाग में जो है लगता था, ठीक है। प्रयाग जो आप पता है आपको, ठीक है। तो वहां पे एक त्योहार लगता था और इसने बोला कि उस दिन जो है उस त्योहार के उपलक्ष्य पे जो है हर्षा जो है वहां पे बहुत जो है दान करता था, ठीक है। अब बात करते हैं, कल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब हेंग सांग जो है भारत आया, यहाँ पे अगर हर्षवर्धन है, उससे बुद्धि वंश है, तो चाइना में कौन सी डायनेस्टी, तो चाइना में एक डायनेस्टी है उसका नाम है तांग वंश, टैंग डायनेस्टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसका एक कोर्ट पोइट है, ठीक है। और उसका नाम है बाणभट्ट, दरबार कवि है उसका बाणभट्ट। और उसने जो है लिखा हुआ है, कोई पुस्तकें लिखी हुई हैं, हर्षचरित और कादंबरी, ये नाटक हैं, ये पुस्तकें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हर्ष है खुद, वो भी खुद लिखता है और उसने जो है 3 नाटक लिखे हुए हैं। एक नाटक के नाम इस तरह से है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ हर्षा ने जो है कौन कौन से जो नाटक हैं उनकी जो है रचना की है। अब बात करते हैं कि जो इसके जब 647 एडी में जो है हर्षा की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इसके अगले वंशज हैं वो जो है अपने राज्य को जो है उतने ढंग से जो है संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी समय पे जो है थोड़ा नीचे की बात हम बात कर रहे हैं तो वहां पे एक वंश चल रहा है चालुक्य, जो मैंने आपको पहले बताया पुलकेशिन II करके। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि चालुक्य वंश में क्या क्या था। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी चल रही उस टाइम पे जो है चालुक्य और पल्लव चल रहे थे। पल्लव जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया है क्योंकि वो बहुत पहले से थे और इस फेज तक जो है आते हैं, ठीक है। अब चालुक्य वंश की अगर बात करें तो ये कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है, अपर कर्नाटका वाला जो रीजन है, वहां पे जो है एक वंश था और इनकी जो राजधानी थी बतापी या बीजापुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे इनकी जो है राजधानी थी। और आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि 543 से 757 एडी तक था और ये जो है हर्षवर्धन के जो है या पुष्यवती डायनेस्टी के जो है साइमल्टेनियसली साथ साथ में जो है चल रहा था और साथ में इनके ही पल्लव जो है वंश चल रहा था, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो प्रसिद्ध राजा था पुलकेशिन II, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं कि पुलकेशिन II इतना फेमस था, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर ये कहीं भी अगर इस क्षेत्र का ये अगर ये डायनेस्टी है तो ठीक है, यहाँ पे अर्गियन सी पढ़ रहा है। तो इसने क्या किया कि खुसरो II है उस समय पे पर्सिया का जो है कोई राजा है खुसरो II, ठीक है, उसके दरबार में जो है इसने जो है एम्बेसी भेजी थी, अपने राजदूत भेजे थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि बताओ वो कौन सा चालुक्य राजा था जिसने जो है पर्सिया में अपने राजदूत भेजे। अब इसका हमें पता कहां से चलता है, पुलकेशिन II का एक दरबार कवि है रवि कीर्ति, ठीक है, उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, शिलालेख लिखा हुआ आई होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आई होल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने, ठीक है। उसमें इसने मेंशन किया कि खुसरो II के दरबार में पुलकेशिन II जो है एक एम्बेसी जो है राजदूतों का जो है समूह भेज रहा है, ठीक है। अगर बात करें और कि बताओ चालुक्य के समय में क्या हुआ, तो चालुक्य के समय में अजंता एलोरा की जो चित्रकारी है मैक्सिमम वो इसी समय में जो है हुई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो मतलब पर्सिया से लोग भागे थे, जो पारसी जिनको हम बोलते हैं, उनको जो है शरण किसने दी थी, तो वो थे
चालू किया जिन्होंने जो है इनको शरण दी थी। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें इसके साथ जो पल्लव थे वो हमने जो है पहले खत्म कर लिए। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा 600 से 750 एडी के बीच का समय कि उस समय भारत में क्या क्या हो रहा था। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा हो रहा था, साउथ इंडिया की बात करें, डेक्कन की बात करें तो ये हो रहा है। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि 750 से के बाद जो है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।